इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश ने रातों रात भारत की 2 रियासतों पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश के नौजवानों का ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब पूरा हो गया। चीन नेपाल के बाद बांग्लादेश ने भारत को मज़ा चखा दिया। नरेंद्र मोदी के पांव तले जमीन निकल गई। बांग्लादेश कैसे भारतीय बंगाल और आसाम वापस लेगा। तहलका खेज इंकशाफात ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। बांग्लादेश के नए नक्शे में भारत के कैसे टुकड़े टुकड़े किए गए। कश्मीर में फौजें उतारने का बयान नरेंद्र मोदी पर कहर बनकर टूट पड़ा। और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि बंगाल और आसाम की बांग्लादेश के लिए क्या अहमियत है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू इसको क्यों रोकना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। दोस्तों, नेपाल के बाद अब बंगालियों ने भी ग्रेटर बांग्लादेश का नारा लगाकर भारत में कोहराम मचा दिया। बांग्लादेश की सड़कों पर हर तरफ ग्रेटर बांग्लादेश की सदाएं गूंजने लगीं। बंगाल की तहरीक जोर पकड़ गई। चीन की मदद से बांग्लादेश ने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। 2 बड़ी रियासतों में अपनी फौजें उतारने के बयान ने नरेंद्र मोदी के परखच्चे उड़ा दिए। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के लिए आसाम और इंडियन बंगाल पर कब्जा जरूरी हो गया है। चीन मोदी के लिए कभी ना थमने वाला तूफान बन चुका है। चीन ने लद्दाख के बाद नेपाल और बांग्लादेश को भारत के पीछे लगा दिया। चीन ने पाकिस्तानियों की बातें सुनकर कश्मीर में भी फौजें उतारने का फैसला कर लिया। चीन का नाम ही नरेंद्र मोदी की फौज के लिए एक खौफ की अलामत बन गया। दोस्तों, बंगाल के नौजवानों में भी नया नक्शा जारी करके नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए। बंगाल की आज़ादी भी अब चीन की सरपरस्ती में जोर पकड़ने लगी। चीन ने खबरदार किया है कि अगर बंगाल आसाम को आज़ाद ना किया तो भारत को अहम रियासतें पहले की तरह चीन की गुलामी में होंगी। नरेंद्र मोदी की सारी उजारादारी मट्टी में मिल गई। नरेंद्र मोदी और उसका चेला अमित शाह इस तमाम सूरत हाल से सटिया गया। बांग्लादेश के फैसले ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। मोदी ने नेवी, फजाइया और फौज के सरबराहान की मीटिंग बुला ली। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश पर चढ़ाई का मशवरा दे दिया। लद्दाख तो वापस ना ले सके, अलबत्ता अब बंगाल, असम भी हाथ से जा सकता है। गोदी मीडिया इस खबर को अपनी आवाम से क्यों छुपा रहा है। नरेंद्र मोदी नक्शा देकर आईसीयू में पहुंच गया। बंगाल के मुसलमानों की खुशियां वापस लौटने वाली हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सरहद पर फौजें तैनात कर दी। बांग्लादेश फौज भी अगले मोर्चों पर पहुंच गई। किसी भी वक्त बांग्लादेश चीन की मदद से आसाम और वेस्ट बंगाल में फौजें उतार सकता है। भारत एजेंसी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया। भारत के लिए खतरे की बात तो ये है कि वेस्ट बंगाल और असम की आवाम ने बांग्लादेश का साथ देने का ऐलान कर दिया। वेस्ट बंगाल और असम में जारी आज़ादी की तहरीकों के सरबराहान ने खुफिया खतूत लिखकर हसीना वाजिद को और चीनी सदर को मुदाखलत की दावत दे दी। तिब्बत में कार्रवाई करते हुए बंगाल और असम में कब्जा करने की पेशकदमी शुरू कर दी है। किसी सूरत मोदी को सांस नहीं लिया जाएगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश के शहरों पर भारतीय फौजियों की चढ़ाई शुरू हो गई। भारतीय फौजियों ने बांग्लादेशी शहरों पर फायरिंग शुरू कर दी। पीटग्राम बॉर्डर पर बांग्लादेशियों को बीएसएफ के गोली मारकर हलाक करने का दावा सामने आ गया। भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने लाल मनोट जिला के पेटग्राम जिला में शम्स नगर पर फायरिंग करके मुतअद्दिद बांग्लादेशियों को हलाक कर दिया। मैजानुर रहमान के साथियों समेत इसे फौरी तौर पर पेटग्राम इजला हेल्थ कम्प्लेक्स में बचाया था। ताहम अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। जुमेरात की सुबह पीटग्राम इजला सेहत कम्प्लेक्स के रिहायशी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुली प्रसाद सरकार और पीटग्राम पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज समन कुमार और मोहित ने जुमेरात की सुबह इस मामले की तस्दीक की।
میزانur रहमान इस ज़िला के बरमादी यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले नसीमुद्दीन भुट्टो का बेटा था। मुतासरा अफराद के अहल खाना रंगपुर 61 बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बटालियन और पिटग्राम पुलिस के मुताबिक यह वाक़या जुमेरात की सुबह 3:30 बजे उस वक्त पेश आया जब बांग्लादेश की आर्मी और भारत की आर्मी आमने सामने आ गई। भारतीय आर्मी ने बांग्लादेशियों पर फायरिंग शुरू कर दी और जब मैजानर और इसके साथी सरहद के रास्ते हिंदुस्तान से गुजर रहे थे तो उनको शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ा और मुतादिद बांग्लादेशी हलाक हो गए। रंगपुर 61 बीजेपी बटालियन शम्सनगर कंपनी के कमांडर सूबेदार सुल्तान हुसैन ने बताया कि मैजानुर रहमान समेत 5 या 6 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह बूरजगाटर के इलाके शम्सनगर ने लाया गया था और वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि बंगाल और असम की हिंदुओं के लिए क्या अहमियत हासिल है और कौन इसकी आज़ादी के खिलाफ सरगर्म है। दोस्तों, नेपाल के बाद ग्रेटर बांग्लादेश के लिए भी ग्रेटर बांग्लादेश की आवाज़ें उठने लगी हैं। नेपाल की तरह बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नफरत अरूज पर जा पहुंची है। बांग्लादेशी फौजियों पर भारतीय फौज की फायरिंग और मामूल का हिस्सा बन गई है। आए दिन बांग्लादेश की फौजी शहीद होते रहते हैं और भारतीय फौजी उनको शहीद करते रहते हैं। बट अब बांग्लादेश ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान, नेपाल और चीन की पूरी सपोर्ट हासिल है। बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। नेपाल की तरह बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ नफरत अरूज पर जा पहुंची है। नेपाल के बाद बांग्लादेश ने भी एक ऐसा नक्शा शाये कर दिया है जिसमें नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। बांग्लादेश के नौजवान एक नक्शा शेयर करते हैं कि असल बांग्लादेश का नक्शा ये है जिसमें हिंदुस्तानी, बंगाल और असम भी शामिल हैं। ये अहम मामला दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसकी तकमील के लिए बांग्लादेश में आवाम की नज़रियात की तरदीद की जा रही है। दोस्तों, तकसीम बंगाल 1905 का हिस्सा है और ये कैसे हुई, ये किसके कहने पर हुई, ये सारा ढोंग रचाया गया। इस बारे में मुकम्मल तफसील से आगे चलकर बताएंगे। अभी हम आपको ये बताएंगे कि इस तकसीम से पहले मशरकी मगरबी बंगाल इकट्ठे थे। दोस्तों, भारत में शौरियत के कानून पास होने के बाद खुद भारत में गैर महफूज समझे जाने वाले और इसलिए उन्होंने गैर मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज किया, ख़ास तौर पर जब मोदी ने बांग्लादेश का दौरा करना था। इस मौके पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया। इस मौके पर मोदी को दौरा मनसूख करना पड़ा। बांग्लादेश के अलावा अफगानिस्तान में भी मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज हुए और मुजाहिरीन ने काले कानून को ख़त्म करने के साथ साथ मुसलमानों को होने वाले जुल्म और सितम की भी मजम्मत की। और चीन और बांग्लादेश वो मुल्क हैं जिन पर नरेंद्र मोदी को बहुत मान था और कभी भी भारत की झोली से नहीं जा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से चीन और बांग्लादेश ने आसाम और बंगाल का बदला लेने के लिए गठजोड़ कर लिया। दोस्तों, चीन ने अमेरिका और यूरोप को ललकारते हुए पूरी दुनिया में अपना राज कायम कर दिया। चीन की आसाम और बांग्लादेश के साथ इत्तेहाद अब मोदी को बताएगा कि किस तरह किस पर जुल्म किया जाता है और ज़बरदस्ती रियासत को हटाया जाता है। चीन की पेशकदमी नरेंद्र मोदी के होश उड़ा दिए। 90,000 भारतीय फौजी शस्त्र रह गए और चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को भी अगवा करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। दोनों ममालिक ने मुतनाज़े इलाके में फ़ौजी साजो सामान जमा करना शुरू कर दिया। डोपसंग के इलाके में बड़ी तादाद में चीनी फ़ौजियों के जमा होने की इतलात मौजूद हैं। भारतीय ज़राई इबलाग इस हवाले से मुतअद्दिद खबरें शाये करता है जिनमें दावा किया गया है कि दौलत बेग ओल्डी में भारतीय फ़ज़ाइया के एक बीस से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर डोपसंग में चीन ने बड़ी तादाद में फ़ौजें तैनात कर दी हैं। चीन ने इस मकाम पर भारी फ़ौजी गाड़ियाँ और फ़ौजी साजो सामान भी जमा कर रखा है। उधर भारत की जानिब से भी सरहद पर फौजी भेजे जाने का सिलसिला जारी है। दोनों मुल्कों के माबैन अभी लद्दाख और सकम में भी कशीदगी जारी है और ये किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है।
پیج پر بھی ضرور فالو کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.